कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली। ऐसे में मार्केट खेलेगा बड़ा खतरनाक खेल, क्योंकि 24,800 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,92,000 का, 24,700 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1 लाख का। इंडिया विक्स के अंदर आया सपोर्ट लेवल से 5% का बड़ा ब्रेकआउट। ग्लोबल मार्केट में आए भारी गिरावट के संकेत। बैंक निफ्टी के अंदर आया अपर लेवल से रिजेक्शन ब्रेकडाउन। ऐसे में कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी बड़ी ही खतरनाक। आज निफ्टी के अंदर 70 पॉइंट का रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी पूरी तरह से बाजार के अंदर बियर पूरी तरह से हावी होते हुए नजर आई। एफआई की बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर पूरी तरह से हावी नजर आई, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर जो ब्रेकआउट आया था फ्राइडे सेशन के अंदर उसको सस्टेन करता हुआ नजर आया। लेकिन ऊपर के लेवल से बैंक निफ्टी के अंदर भी रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। सुबह 250 पॉइंट की तेजी देखने को मिली और निफ्टी की साइड भी सुबह सुबह 100 पॉइंट का गैप अप देखने को मिला। लेकिन बाजार जो है अपनी तेजी के सिनेरियो को पचा नहीं पाया और ऊपर के लेवल से भारी बाजार के अंदर एक रिजेक्शन देखने को मिला, जिससे बाजार के अंदर दोबारा से खतरे के बादल मंडराते हुए नजर आए। क्योंकि 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर दबाव डालती नजर आई और एफआई की लगातार बिकवाली का संकेत मार्केट के लिए हावी रहा। और जो ग्लोबल मार्केट से जो संकेत नजर आए थे इजराइल और ईरान की वार को लेकर, वो भी बाजार के ऊपर थोड़ी सी खलबली मचाते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे बाजार के अंदर पूरी तरह से दबाव और डर का माहौल बना हुआ है, जिससे बाजार ऊपर के लेवल पर बाजार पूरी तरह से सस्टेन होने में कामयाब नहीं हो पा रहा है। इसी कारण निफ्टी जो है 25,000 के लेवल के नजदीक जाकर भी एक तरह से रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला, यानी ऊपर के लेवल पर बाजार के अंदर फिर से बेयर हावी होता हुआ नजर आया, यानी राइटिंग भी जबरदस्त होती हुई नजर आई। अब ऐसे में कल के सेशन में मार्केट पॉजिटिव रह सकता है या नेगेटिव, या फिर बाजार के अंदर और गिरावट आने वाली है, और गिरावट आएगी तो आखिर कहां तक आने वाली, क्योंकि बाजार जो संकेत देके आज क्लोजिंग होता है इससे बाजार के ऊपर थोड़ा सा खतरा मंडरा जाता है, जिससे बैंक निफ्टी 52,000 के लेवल के नीचे क्लोजिंग होता है और कल होगी फिर निफ्टी की एक्सपायरी, जिससे फिर निफ्टी के अंदर पूरा बैंक निफ्टी का असर पड़ता हुआ नजर आएगा। आज हमने आपको लाइव भी किया, लाइव में आपको पूरा सपोर्ट किया और लाइव में ही आपको पूरा लेवल बताने की कोशिश की गई, साथ में ऑफलाइन भी पूरा सपोर्ट किया गया। जैसे कि निफ्टी के अंदर पुट साइड का स्कैल्पिंग था, बड़ा अच्छा वाला पुट साइड का मोमेंटम मिलता हुआ नजर आया करीबन 100 पॉइंट का, और उसके साथ हीरो जीरो के अंदर भी मोमेंटम बना। लेकिन एक तरह से पूरी तरह से अपडेट देने की मेरी कोई कसर नहीं रहती, वो आप जाके चेक कर सकते हो। टेलीग्राम पे लिंक दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर ज्वाइन करके आप आसानी से एक लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हो और एक सेटअप के अकॉर्डिंग भी आप सीख सकते हो, समझ सकते हो और ट्रेड का भी मजा ले सकते हो, ताकि आपको ट्रेड लेना आसान हो जाए एक लेवल को समझकर। कल भी मैं आपके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, लाइव के साथ आपको ऑफलाइन टेलीग्राम पर भी पूरा अपडेट देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। निफ्टी की साइड देखें तो जो फ्राइडे का लो पॉइंट था वो हमारे पास अभी भी एक सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया है, और उसी सपोर्ट को अगर हम देखें वो लो पॉइंट था 24,550-60 के नियर, तो उसी लेवल को हम करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। लेकिन आज के हाई और लो को भी हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि यहां पर मार्केट ने जो ट्रेंड सेटअप बनाया है ऊपर के लेवल से अच्छी खासी गिरावट आने के बाद फिर रिकवरी किया बाजार ने, फिर से रिजेक्शन देखने को मिला, फिर से रिकवरी बाजार के अंदर, लेकिन ऊपर के लेवल से फिर से बिकवाली आवी होती हुई नजर आई, जो मार्केट का ट्रेंड बताता है कि ऊपर के लेवल पर बाजार पूरी तरह से टिक नहीं पाया। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पर जो फ्राइडे का लो पॉइंट था वो कितना अच्छा वाला सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। इसीलिए फ्राइडे के लो पॉइंट को हमने कर लिया है पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क, यानी 24,560 का एरिया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन यहां से पीछे के डाटा के अकॉर्डिंग देखो डेली टाइम फ्रेम लिया गया है, डेली टाइम फ्रेम से लेके हम छोटे टाइम फ्रेम तक जाएंगे, जहां पे हमारे लिए कल के लेवल बड़ी आसानी से मिल जाएंगे, और जो कल के लेवल मिल जाएंगे उन्हीं के लेवल के अकॉर्डिंग, यानी कॉल वाले कहां पे एंट्री बना सकते हैं, कितना स्टॉप लॉस होगा, कितना टारगेट होगा, पूरा सब इस वीडियो के अंदर आपको मैं बताने वाला हूं। तो एक तरह से वो अक्सर मैं डेली बताता भी हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको लेवल में पूरा तरह से सपोर्ट करने की भी कोशिश करता हूं। जो लेवल अभी तैयारी करता हूं, देखो तैयारी करता हूं मैं अपने लिए, वही मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, तो अभी वही शेयर कर रहा हूं, बस थोड़ा सा आपने ध्यान लगा के देखना है। एक लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो आज का हाई हमारे पास कौन सा है, 24,980 के लेवल के नजदीक, यानी 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट ने बनाया है। लेकिन नीचे के लो पॉइंट को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया है, और इसी सपोर्ट को आज के लो पॉइंट को भी मैं क्या करने जा रहा हूं, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क, ताकि एक लेवल आसानी से निकल जाए। लेकिन आज के हाई को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे,
ये था आज का हाई 24,980। थोड़ा सा डीपली जाने के लिए 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाएं तो ऊपर के सिनेरियो से देखो, पहला वाला ब्रेकडाउन आता है यहां पर करीबन 14 अक्टूबर को, उसके बाद बड़ा एक और ब्रेकडाउन देता है मार्केट 16 अक्टूबर को, फिर से मार्केट नीचे से रिकवरी करता है और ऊपर के लेवल से फिर से रिजेक्शन बार बना है, यानी ऊपर के लेवल से बाजार के अंदर भारी बार बार क्रैशिंग दबाव दिखाता है, लेकिन नीचे भी मार्केट ने आज छोटा सा सपोर्ट जोन बनाया है, यानी 24,680 के लेवल को जो हमने अभी भी हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किया है, तो ये लेवल हमारे पास एक सपोर्ट का काम करता है। और इसी सपोर्ट के साथ अगर हम जाएं थोड़े से डीपली लेवल पर ताकि एक लेवल आसानी से निकल पाए, तो इस लेवल को आसानी से निकालने के लिए बाजार का जो ट्रेंड बन रहा है ना ऊपर के लेवल से, तो यहां से मार्केट ने अगर हम देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन के बजाय ट्रेंड लाइन का सपोर्ट करें तो ये ट्रेंड लाइन हमारी मदद करेगी। देखो ऊपर के लेवल से बार बार बाजार रिजेक्शन पॉइंट दिखा रहा है, बार बार ऐसे मार्केट नहीं, तो ये मार्केट के लिए एक ट्रेंड बन जाता है कि मार्केट का जो सिनेरियो है दबाव की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया। उधर से ग्लोबल मार्केट में भी दबाव देखा जा रहा है। थोड़े से डीपली लेवल पर समझें तो मार्केट ने एक लेवल को पूरी तरह से बना लिया है और ये लेवल बन चुका है मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यानी बाजार जो इस दायरे में फंसता हुआ नजर आया है यहां पर, तो ये बाजार का जो दायरा बना है, ये वाला दायरा बाजार का बना है, ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। और इसी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यानी एक मार्केट ने यहां पर एक रेक्टेंगल जोन बनाए, ये बन चुका है हमारे पास अपर साइड का 24,880 और 24,880 के अबाव देखे तो 24,980 आज का हाई भी है। तो ये करीबन 100 पॉइंट का स्कैल्पिंग हो जाता है हमारे पास अपर साइड पे, यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाता है। यानी बाजार अगर इस लेवल के अबाव जाएगा तो कॉल वाले फायदा उठा सकते हैं। लॉन्ग साइड का ये एरिया रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस पॉइंट। नीचे की साइड बॉटम जोन को अगर हम देखें जो सपोर्ट करता हुआ नजर आया था, यहां पर 18 तारीख को भी यहां पर रिटेस्ट सपोर्ट ब्रेकआउट मिला, उसके बाद फिर से बाजार ने आज भी रिकवरी करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया। ऊपर के लेवल पर डबल टॉप एरिया बनाता हुआ नजर आया, यानी ये लेवल बाजार के पास बनते हुए नजर आए। अब यहां पर बाजार का कल का टर्निंग पॉइंट, जैसे यहां से ब्रेकडाउन होता है तो ये लेवल हमारे पास जो 18 तारीख का लो पॉइंट था, ये हमारे पास रहेगा सपोर्ट के तौर पर और ये एरिया रहेगा पुट वालों के लिए। यानी सिंपली बात है कि 24,680 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है मार्केट तो 24,560 का एरिया रहेगा पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग जोन, करीबन 100-125 पॉइंट का एरिया पुट वालों के लिए रहेगा। लेकिन बाजार अगर इस साइडवे जोन के अंदर फंस जाता है यहां पर, तो यहां पर क्या करेगा, प्रीमियम को डिके करेगा। अब यहां पर बीच के दायरे में ट्रेड करने से अच्छा है सपोर्ट से अगर रिकवरी ब्रेकआउट आता है तो कॉल का फायदा उठा सकते हैं, या फिर ऊपर के लेवल से जैसे ये रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला तो ऐसे ही यहां पर पुट का भी फायदा उठा सकते हैं। यानी ऊपर के लेवल से बिकवाली और नीचे के लेवल से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिले, वो भी कैंडल क्लोजिंग देखना जरूरी है। अगर नीचे से इसको टेस्ट करके दोबारा से रिकवरी होता है तो कॉल का फायदा उठा सकते हैं स्कैल्पिंग के तौर पर, क्योंकि बड़े पॉइंट नहीं है यहां पर। अब छोटे पॉइंट है तो छोटे पॉइंट में बुक करना पड़ेगा, बड़े पॉइंट यहां पर और यहां पर है। यहां पर 100 पॉइंट का एरिया है लेकिन यहां पर साइड में मिलेगा, लेकिन अगर नीचे से रिकवरी मिलती है तो अच्छे वाले पॉइंट यहां तक मिल सकते हैं कॉल साइड वालों के लिए, और ऊपर से रिजेक्शन ब्रेकडाउन मिलता है तो पुट वालों के लिए यहां से फायदा मिलता हुआ नजर आए नीचे की साइड। बस इस दायरे के अंदर बाजार रहता है तो प्रीमियम को खतरा रहेगा, इसलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ही हम फायदा उठा सकते हैं निफ्टी के सेटअप के अकॉर्डिंग। यानी निफ्टी की साइड अगर हम देखें नीचे का लो पॉइंट हमारे पास 24,560 18 तारीख का लो पॉइंट जरूर है, लेकिन थोड़ा सा डीपली तौर पर अगर हम जाएं तो लेवल हमारे पास देखो नीचे की साइड, यहां से बाजार ने करीबन हम चले गए अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में देखें तो बाजार इसी लेवल पे साइडवेज ट्रेंड करता हुआ नजर आया था, तो बाजार इसी लेवल को सपोर्ट लेके आगे बढ़ रहा है। तो यानी बाजार के पास एक एरिया जरूर है, लेकिन यहां से अगर 24,560 और 24,500 का एरिया निफ्टी के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे पुट राइटिंग का भी काम करेगा। तो यानी बाजार के पास एक सपोर्ट जरूर है नीचे की साइड के एरिया, यानी पूरी तरह से बाजार के पास जो नीचे का जो जोन बनाया बाजार ने, यहां पर जो साइडवे जोन था 16 अगस्त को 24,500 और 24,560 का एरिया, अगर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो नीचे का एरिया जो बना है हमारे पास ये है 24,200 की तरफ मार्केट पूरी तरह से दबाव झेलता हुआ नजर आएगा। नीचे 24,200 220 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, यानी 500 के लेवल से अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है या फिर क्लोजिंग देता है 500 के नीचे, तो बड़े वाले यहां पर पुट वालों के लिए चांदी हो जाएगी नीचे का एरिया, क्योंकि 24,200 तक का एरिया बनता हुआ
नजर आ चुका है। यानी कॉल वालों का एरिया कहां पे बना है और पुट वालों का एरिया कहां है, वो सिंपली तौर पर हमारे पास आ चुका है। लेकिन मार्केट अगर 24,980 यानी आज के हाई को ब्रेकआउट करे, क्या तेजी और जा सकती है? बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि मार्केट के पास ये अपर साइड का एक एरिया रहेगा। फिर मार्केट 25,000 के लेवल के अबाव सस्टेन करे तो 25,100 का एरिया, जो यहां पर ये एरिया बने थे, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इन एरिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करके चलेंगे। यानी 25,100 का एरिया हमारे पास क्या काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अभी हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा बन चुका है, ये वाला 24,680 सपोर्ट। यहां से ब्रेकडाउन आता है तो पुट वाले स्कैल्पिंग नीचे ही साइड एरिया रहेगा 24,500 से लेके 560 का एरिया पुट वालों के लिए। लेकिन ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट आता है, ये एरिया हमारे पास है 24,900 मान सकते हो। 900 के लेवल को जैसे ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एरिया हमारे पास 24,980 एक रेजिस्टेंस के तौर पर काम आएगा और कॉल वालों का एरिया हमारे पास अपर साइड पे रहेगा। लेकिन 980 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड का एक रेजिस्टेंस बार बनेगा 25,100 की तरफ, ये भी कॉल वालों का एरिया रहेगा। जैसे ही 980 के लेवल को अबाउ ब्रेकआउट क्लोजिंग देता है, कैंडल क्लोजिंग होना बड़ा जरूरी है उस लेवल के अबाउ, तभी मार्केट अपर साइड का ट्रेंड सेटअप बना पाएगा। लेकिन अगर ऊपर के लेवल पे मार्केट नहीं टिक पाता है, ये 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर ऊपर लेवल पर 15 मिनट की कैंडल अच्छी तरह से ब्रेकआउट बिग बार कैंडल नहीं बनता है, तो समझो ऊपर के लेवल पे खतरा है। तो खतरा नजर आए तो रिजेक्शन देखने को मिलेगा, और रिजेक्शन देखने को मिले ऊपर की साइड से तो पुट का फायदा उठाया जा सकता है मार्केट के अंदर। ऐसे में निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग में देखें तो 24,800 के लेवल पर 1,92,000 का बड़ा कॉल राइटर नजर आया है। 24,900 के लेवल पर 1,62,000 का बड़ा कॉल राइटर, 25,000 के लेवल पर नोटिस करो 3,24,000 का बड़ा कॉल राइटर बना है, जो बाजार के ऊपर दबाव डाल सकता है। यानी स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया एक अच्छे वाला 24,800, लेकिन मार्केट जो क्लोजिंग हो रहा है 800 के नीचे, इसलिए हमारे पास ऊपर साइड पे 24,900 के लेवल पर टेक्निकल भी बना है और यहाँ पर राइटिंग भी नजर आई है। तो ये रहेगा हमारे पास 24,900, और 900 के अबाव ब्रेकआउट आता है तब बाजार के पास है 25,000 का आंकड़ा, और 25,100 के लेवल पर नोटिस करें तो 1,67,000 का बड़ा कॉल राइटर, 25,100 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग मार्केट के पास बनती हुई नजर आई है। नीचे की साइड देखें तो बाजार ने सपोर्ट बनाया है एक लेवल के अकॉर्डिंग। जो नीचे की साइड हमने देखा कि नीचे लो पॉइंट हमारे पास लगता हुआ नजर आया है, जो अभी हमने टेक्निकल तौर से देखा, ये है 24,680 की तरफ। यानी एक ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग देखे तो बाजार के पास ये नीचे की साइड 24,700 के लेवल पर 1 लाख की जो पुट राइटिंग है, ये सपोर्ट करेगी 24,680 को टेक्निकल, और ये पुट राइटिंग इसके नीचे बाजार की साइड अगर हम देखें तो नीचे का एरिया हमारे पास ठीक 24,500 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग भी नजर आई है और टेक्निकल सपोर्ट भी बना है, जहां पे हमारे पास 680 को ब्रेकडाउन करता है तो 550 का एरिया और 500 का एरिया हमारे पास रहेगा एक पुट साइड के स्कैल्पिंग जोन के लिए। तो ऐसे में यहां पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग हमने देखा तो ऐसे में रेशो को भी चेक करना हमारे लिए जरूरी हो चुका है, क्योंकि यहां पर FIDI की पोजीशन को भी देखना जरूरी। तो अभी जो पुट कॉल रेशो यानी निफ्टी का जो PCR रेशो निकल के आया है, बड़ा ही खतरनाक निकल के आया है, क्योंकि मार्केट ने जो आज क्लोजिंग दी है उससे दोबारा से डर का माहौल मार्केट ने बना दिया है। यानी बाजार का ऊपर के लेवल पर टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आया है। तो ऐसे में PCR रेशो जो निकल के आया 0.59 का रेशो, यानी एक बाजार जो है सेल ऑन राइज, यानी बाजार कैसा रहेगा, सेल ऑन राइज। बाजार ऊपर के लेवल पर बाजार के अंदर बार बार यहां पर क्या देखने को मिलेगा, दबाव, हैवी कॉल राइटिंग का दबाव, ग्लोबल मार्केट का दबाव, और यहां पर टेक्निकल रेजिस्टेंस एक बड़ी स्ट्रॉन्ग बना है, जिस लेवल से बार बार रिजेक्शन बार मार्केट के अंदर बनता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स की साइड देखे तो ठीक यहां पर बार बार सपोर्ट लेवल से रिकवरी यहां पर दिखाता हुआ नजर आया। आज ही 5% का ब्रेकआउट, यानी ठीक इंडिया विक्स अपने लेवल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, ठीक एक 15.50 के लेवल तक। ये लेवल डबल टॉप एरिया जो इंडिया विक्स के अंदर बनता हुआ नजर आया, और यहां से डोजी ब्रेकआउट आया लास्ट वीक के अंदर, उसके बाद रिटेस्ट
और फिर से ब्रेकआउट। ये संभावना कि यहाँ पर इस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। अगर इंडिया विक्स इस लेवल को टेस्ट करता है तो बाजार के अंदर यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी का ट्रेंड बनेगा और बाजार के अंदर गिरावट का दबाव का संकेत बाजार देता हुआ हमें फिर से नजर आने वाला। यानी कल जो एक्सपायरी होने वाली है फिर निफ्टी की, वहां भी एक बढ़िया वाला सेटअप बनता हुआ नजर आएगा। अब यहां पर देखो ये फ्राइडे का एक लॉन्ग साइड बड़ा ब्रेकआउट अच्छे व तेजी के साथ, लेकिन अपर साइड से ये अपर साइड पर रेजिस्टेंस एरिया था ठीक 52,600 का एरिया। उस लेवल को जैसे ही बाजार ने टेस्ट किया बाजार के अंदर दबाव गिरावट देखने को मिला। तो ऐसे में रेजिस्टेंस बार हमारे पास अपर साइड पे कौन सा बना है, ये है 52,600 का एरिया। एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो कि एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस बार बना है 52,600। लेकिन नीचे की साइड अगर हम देखें सपोर्ट मार्केट के पास कौन सा बना है, ये सपोर्ट बॉटम जोन है मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग लेवल, ये है 51,000 का आंकड़ा जो है फ्राइडे का लो पॉइंट। अब देखो सिंपल सेटअप, इससे सेटअप सिंपल कहीं नहीं मिलेगा जितना यहां पर बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल सेटअप है, निफ्टी की साइड नहीं है। थोड़ा सा डीपली जाओ, यहां पर समझो मार्केट को। देखो ये था हमारे पास फ्राइडे का लो पॉइंट, यहां पर बार बार सपोर्ट लिया गया बैंक निफ्टी ने, बॉटम जोन था, यहीं से रिकवरी आई। अपर साइड पे ये रेजिस्टेंस बार था जिस लेवल से अपर साइड से रिजेक्शन बार आज भी देखने को मिला। अब ये रिजेक्शन बार आया है तो यानी ये लो पॉइंट ठीक मार्केट ने क्लोजिंग लो पॉइंट, यहां पर क्या नोटिस करना है, क्लोजिंग लो पॉइंट। अगर इस क्लोजिंग लो पॉइंट को भी मार्केट ब्रेक डाउन करे तो ये एरिया सिंपली तौर पर पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा नीचे की साइड, और इसके नीचे देखिए तो ये वाला बॉटम जोन भी काम आएगा। तो ये हो चुका सिंपल, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है बैंक निफ्टी के अंदर। तो यहां हमने क्या करना है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे 51,840-50 का एरिया जो सपोर्ट है। थोड़ा सा बॉटम जोन पे जाने से पहले नीचे का एरिया भी हम पूरी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे 50,200 का एरिया, और उससे पहले जो यहां पर बॉटम जोन बनाया था इसको भी हम पूरा यार से रेक्टेंगल जोन बना सकते हैं। यहां पर दो ट्रेंड लाइन भी लगा सकते हैं, सपोर्ट लाइन बना सकते हैं। तो अब हमारे पास देखो कॉल वालों के एरिया कहां पे है, तो भाई मार्केट यहां पर एक तरह से फ्राइडे को ऐसे मार्केट ने तेजी दिखाई थी, ऐसे गया था ना, तो ये जहां पर रिटेस्ट जोन बना के गया था ये अब हमारे पास क्या काम करेंगे, सपोर्ट का। बाजार ने इसी लेवल पे सपोर्ट क्लोजिंग दिया है, यानी ठीक बैंक निफ्टी के पास ये 51,850 अगर यहां से ब्रेकडाउन देता है तो फिर ये एरिया रहेगा, सीधा नहीं मिलेगा, ये यहां पर फिर से रेस्ट करेगा मार्केट इस लेवल तक आने के बाद। तो ये सपोर्ट हमारे पास बीच में भी लेवल मिल जाएगा हमारे पास, छोटा सा स्कैल्पिंग जोन, इसको हम छोड़ने वाले नहीं है, कल के लिए रेडी रहना है बुरकी तरह से। तो यानी एक नीचे का लो पॉइंट क्या है 51,500, जैसे ही 850 के नीचे ब्रेकडाउन दे तो ये रहेगा पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन, नीचे का एरिया 51,500 का एरिया, यानी 500 से फिर से ब्रेकडाउन देता है तो पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग रहेगा। नीचे का लो पॉइंट हमारे पास सपोर्ट काम करेगा 50,900 से लेके ठीक 51,000 का आंकड़ा, ये सपोर्ट, ये एरिया कितना है 500 पॉइंट का एरिया है, पुट वालों के लिए है भाई। और यहां से ब्रेकडाउन आना जरूरी 500 के नीचे, तभी ये पुट वाले फायदा उठा सकते हैं। और 51,000 यानी 50,900 जो जोन बना है, ये जोन से ब्रेकडाउन देता है तो सपोर्ट फिर हमारे पास रहेगा 50,200 का एरिया जो हमारे लिए काम करेगा। यानी ठीक 900 से ब्रेकडाउन आता है तो ये 700 पॉइंट का क्या है, ये है एरिया हमारे पास पुट साइड का, अच्छे वाला पुट साइड की स्कैल्पिंग नीचे की साइड। जैसे जैसे लेवल टू लेवल मार्केट ब्रेकडाउन दे तो ये फायदा हम उठा सकते हैं। लेकिन ऊपर की साइड बाजार के पास क्या है भाई, यहां से अगर ब्रेकडाउन नहीं आता है तो बाजार के लिए रिकवरी संभव रहेगी, और ये रिकवरी हमें अपर साइड से देगी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, अच्छे वाला ब्रेकआउट मिले तभी हम लॉन्ग साइड जा सकते हैं आज के हाई पॉइंट तक। वो एरिया रहेगा ठीक 52,600 का एरिया, स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा, यानी ये एरिया कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग जोन बिल्कुल बनेगा। अब इसके ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी समझें बैंक निफ्टी में, और रेशो क्या बोलती है उसको भी समझना हमारे लिए जरूरी हो चुका है। तो अभी बैंक निफ्टी की अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा को एनएससी की साइड पर जाके देखें तो बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ठीक 52,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,65,000 का बना है, और 52,200 के लेवल पर भी देखिए 300 के लेवल पर 1,09,000, 1,10,000, और यहाँ पर 400 के लेवल पर 1,05,000 की, और 500 के लेवल पर
45,000 का बड़ी लेवल पे कॉल राइटिंग बाजार बना चुका है अपर साइड पे, यानी बाजार के ऊपर दबाव तो जरूर देखा जा रहा है। इसलिए हमारे पास एक रेजिस्टेंस बनेगा 52,200 के अबाव ब्रेकआउट आता है तो बाजार तैयारी करेगा 52,500 से लेकर 600 का एरिया। 500 के लेवल पर कॉल राइटिंग और 600 के लेवल पर टेक्निकल आज का हाई बना है, तभी बाजार इस लेवल को टेस्ट करेगा। लेकिन नीचे की साइड 52,000 के लेवल पर 1,18,000 का बड़ा अच्छा खासा पुट राइटिंग, लेकिन नीचे की साइड मार्केट ने 51,800 के लेवल पर नोटिस करें तो 62,000 का यहाँ पर पुट राइटिंग जरूर है। लेकिन 51,500 के लेवल पर देखें तो 1,72,000 का पुट राइटिंग यहाँ पर भी नजर आया, और 51,000 के लेवल पर देखें तो 1,75,000 का पुट राइटिंग मार्केट बना चुका है। तो ऐसे में हमारे पास 51,850 एक जोन है, यहां से ब्रेकडाउन देता है तो 51,500 का एरिया, और 500 से ब्रेकडाउन आता है तो 51,000 की तरफ, यानी 50,900 का एरिया रहेगा पुट वालों की स्कैल्पिंग पॉइंट के लिए। ये रहेगा नीचे की साइड एक अच्छे वाला सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आएगा। यानी अब यहां पर पुट कॉल रेशो जो हमारी ट्रेड लेने में मदद करता है, उस रेशो को भी देखना हमारे लिए बड़ा जरूरी हो चुका है। तो ऐसे में पुट कॉल रेशो जो यहां पर बनता हुआ नजर आया, ये आ चुका एक तरह से पीसीआर रेशो, पुट कॉल रेशो जो आ चुका 0.86 का रेशो, जो मार्केट के लिए क्या दिखा रहा है, एक सेल ऑन राइज। यानी बाजार यहां पर पुट कॉल रेशो 1.10 के अबाव जाएगा तभी पॉजिटिव आएगा, यानी 52,200 के अबाव जाए तो ये पीसीआर रेशो पॉजिटिव हो सकता है। लेकिन अगर 51,850 के लेवल को ब्रेकडाउन करेगा तो दबाव और बढ़ता जाएगा बैंक निफ्टी की साइड, जो कि हमें रिजेक्शन देखने को बिल्कुल मिला। तो सिंपल नजरें रहेंगी, अगर यहां पर 850 के लेवल को ब्रेकडाउन करे बैंक निफ्टी तो यहां पर हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे, यानी आज का लो पॉइंट अगर ब्रेकडाउन होता है तो हमारे पास क्या रहेगा, पुट साइड का स्कैल्पिंग जोन बिल्कुल देखने